नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा आर्य। आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया। भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपनाया और उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अपने कारखाने कहाँ स्थापित किए? इसका उत्तर हो जाएगा सूरत में। मुगल काल के दौरान अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अपने कारखाने सूरत में स्थापित किए। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां। प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से शाहजहां को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? इसका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा महमूद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक जो एक धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो एक धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की। तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैसूर का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेज और हैदर अली। मैसूर का प्रथम युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। अगला प्रश्न है, भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो पहले भारत का ही अंग था, यह किस वर्ष भारत से अलग हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1937। 1937 ईस्वी में भारत का पड़ोसी देश म्यांमार अलग हुआ भारत से। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार राज्य सन 1911 तक किस प्रांत का हिस्सा था? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल प्रांत। वर्तमान बिहार राज्य सन 1911 तक बंगाल प्रांत का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के लोगों को निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में सामवेद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा भगवान इंद्र। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग भगवान इंद्र के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या है 18।
अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। बौद्ध भिक्षुओं के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षुन संघ की स्थापना कहाँ की थी? इसका उत्तर हो जाएगा कपिलवस्तु। महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षुन संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की थी। अगला प्रश्न है, भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को द्वितीय अशोक कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सांची के बुद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक। सांची के बुद्ध स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कण्व वंश की स्थापना की? इसका उत्तर हो जाएगा वसुमित्र। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित भाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा भगवान विष्णु। इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भगवान विष्णु थे। अगला प्रश्न है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 14वीं सदी। दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? इसका उत्तर हो जाएगा चंगेज खान। चंगेज खान स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने यह कहा था कि मेरी पीठ पर दिया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरी पीठ पर दिया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला तुगलक शासक था? इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला तुगलक शासक था। अगला प्रश्न है, संगीत से जुड़े किस वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम वाद्य गान का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सितार। सितार को मुस्लिम वाद्य ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ मिश्रण हिंदू और मुस्लिम का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा था।
अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने यह कहा था कि जो व्यक्ति चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ? इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने कहा था कि जो व्यक्ति चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन-ए इलाही नामक धर्म शुरू किया था? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर ने दीन-ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुगल काल की राजभाषा थी? इसका उत्तर हो जाएगा फारसी। निम्नलिखित में से फारसी भाषा मुगल काल की राजभाषा थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? इसका उत्तर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के शासन काल के समय भू राजस्व व्यवस्था का नियंत्रण किसके हाथों में था? इसका उत्तर हो जाएगा टोडरमल। सम्राट अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था का नियंत्रण टोडरमल के हाथों में था।